ठीक है, ट्रांसफर ऑफ डिक्री, काहे के लिए ट्रांसफर ऑफ डिक्री की बात की गई? एग्जीक्यूशन के लिए। किसके लिए? निष्पादन के लिए डिक्री का अंतरण करने की जो बात की गई है, वो बात कहां पर की गई? आर्टिकल सेक्शन 39 और ऑर्डर कौन सा है? ऑर्डर 21 रूल 3 से लेकर रूल 9 तक, रूल्स 3 से लेकर रूल 9 तक। तो देखिए ऑर्डर सेक्शन 39 में क्या बताया गया? सेक्शन 39 में ट्रांसफर ऑफ डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन। तो देखिए यहाँ पर क्या प्रोविजन किया गया, कब किसी डिक्री को एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है। तो मान लीजिए देखिए ए और बी में कोई सूट हुआ, ए और बी में कोई सूट चल रहा था किसी कोर्ट में, मान लीजिए मामले की जैसे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ कि कोर्ट नंबर 1 में कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, और जो डिफेंडेंट था, तो डिफेंडेंट कहाँ पे रह रहा है? दूसरी कोर्ट में रह रहा है। कहाँ पे रह रहा है? कोर्ट नंबर 2 में डिफेंडेंट रह रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर डिक्री की अगर बात करें तो डिक्री को एग्जीक्यूट किस पर करवाया जाना है? डिफेंडेंट पर करवाया जाना है। तो देखिए जिस कोर्ट में क्या होता है कि कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ था, उस कोर्ट के द्वारा क्या किया? उस कोर्ट में मामले को फाइल किया गया और फाइल करके उस कोर्ट के द्वारा मामले को डिसाइड कर दिया गया। तो जब उस कोर्ट के द्वारा मामले को डिसाइड कर दिया गया, अब डिक्री का एग्जीक्यूशन करवाना है किस पर? डिफेंडेंट पर। डिफेंडेंट कहाँ पे रह रहा है? कोर्ट नंबर 2 मतलब दूसरी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में रह रहा है। डिफेंडेंट कहां पर रह रहा है? दूसरी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में रह रहा है। तो यहां पर क्या कर दिया जाएगा कि डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए क्या कर दिया जाए? कोर्ट नंबर 2 में मामले को, कोर्ट नंबर 2 मतलब किसी दूसरी कोर्ट, किसी दूसरे जुरिस्डिक्शन की कोई कोर्ट है, उस जुरिस्डिक्शन की कोर्ट में मामले को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। किस उद्देश्य के लिए? डिक्री के निष्पादन के लिए। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं शॉर्ट में कि अगर केस किसी और कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया, डिफेंडेंट किसी और कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में रह रहा है, तब वहां पर क्या होगा कि डिफेंडेंट पर डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए मामले को उस कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा जहां पर डिफेंडेंट रह रहा होगा। पहला पॉइंट हो गया। फिर देखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर डिक्री जो है, डिक्री का एग्जीक्यूशन किस पर करवाया जाना है? डिक्री का एग्जीक्यूशन किसी प्रॉपर्टी पर करवाया जाना है। डिक्री का एग्जीक्यूशन किसी प्रॉपर्टी पर करवाया जाना है। और यहाँ पर देखिए हमने क्या बताया था कि जुरिस्डिक्शन के मामले में कि बहुत सारे कोर्ट्स का अगर जुरिस्डिक्शन है तो इनमें से किसी एक कोर्ट में क्या किया जा सकता है? केस को फाइल किया जा सकता है। तो अब मान लीजिए देखिए इस कोर्ट में ये जो प्रॉपर्टी थी, मान लीजिए 25,000 की प्रॉपर्टी थी और यहाँ पर केस को फाइल किया गया, केस को फाइल किया गया। अब क्या होता है कि कोर्ट के द्वारा जो डिक्री दी जाती है और डिक्री में कोर्ट ने क्या कहा कि 50,000 रुपए का अमाउंट क्या किया जाना चाहिए? एग्जीक्यूशन में 50 या डिक्री का जो अमाउंट था वो कितने का दिया गया? 50,000 का। तो अब यहाँ पर देखिए अगर हम डिफेंडेंट की बात करें तो डिफेंडेंट की जो ये प्रॉपर्टी थी, ये जो पर्सन था उसकी ये प्रॉपर्टी जो थी वो 50,000 की जो डिक्री थी उसको पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर सकती थी। किसको सेटिस्फाई नहीं कर सकती थी? 25,000। देखिए दूसरा जो जुरिस्डिक्शन था वहां पर कितने की प्रॉपर्टी है? 10,000 रुपए की प्रॉपर्टी है। और तीसरा जो जुरिस्डिक्शन था वहां पर कितने की प्रॉपर्टी है? 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है उसकी। कितनी है प्रॉपर्टी? 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी। अब देखिए डिसीजन कितने का दिया गया? 5,000। तो यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा कि जिस कोर्ट में उसकी 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है, 50,000 वाले डिसीजन को वहां पर क्या कर दिया जाएगा? ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्यों ट्रांसफर कर दिया जाएगा? क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो थी वो 50,000 रुपए को पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर सकती है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? तो देखिए डिक्री को निष्पादन के लिए पहला पॉइंट हमने क्या बताया कि डिफेंडेंट किसी और कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में रह रहा है, प्रॉपर्टी किसी और कोर्ट के जुरिस्डिक्शन, सॉरी केस किसी और कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया। दूसरा हमने क्या पॉइंट बताया कि जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में मामले को डिसाइड किया गया, जो डिक्री आई वो डिक्री का अमाउंट जो है वो उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में स्थित प्रॉपर्टी पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर सकती है, तब वहां पर क्या कर दिया जाएगा? उस कोर्ट में मामले को डिक्री के निष्पादन के लिए भेज दिया जाएगा जिस कोर्ट में क्या कर दिया गया हो कि वो प्रॉपर्टी अवस्थित हो जो पूरी तरीके से डिक्री के अमाउंट को क्या कर पाए? सेटिस्फाई कर पाए। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब देखिए मान लीजिए किसी कोर्ट ने, इस कोर्ट ने क्या कर दिया है? डिक्री दिया और जिस प्रॉपर्टी को सेल वगैरह या अटैच करने के लिए डिक्री दी गई, प्रॉपर्टी के सेल और अटैच करने की डिक्री दी गई, वो प्रॉपर्टी किसी दूसरी कोर्ट में अवस्थित है। डिसीजन किसी और कोर्ट ने दिया, डिक्री किसी और कोर्ट ने दिया, लेकिन जिस प्रॉपर्टी को अटैच करना है वो कहां पर अवस्थित है? किसी दूसरी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में अवस्थित है। तब यहां पर क्या कर दिया जाएगा कि डिक्री के निष्पादन के लिए केस को दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्लियर हुआ पॉइंट? अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं कि अब ये तो हो गई सेल और
उसकी क्या बोलते हैं अटैचमेंट की बात कर दी गई। यहाँ पर देखिए एक और पॉइंट जोड़ा गया, क्या बताया गया कि अगर कोर्ट को किसी और आधार पर, ये तो होगा स्पेसिफाइड ग्राउंड्स, ठीक है, कुछ ऐसे और भी आधार हो सकते हैं जो शायद इस एक्ट में ना लिखे हो, और वहां पर क्या होता है कि कोर्ट को लगता है कि मामले का ट्रांसफर किया जाना चाहिए उसके निष्पादन के लिए, उसके एग्जीक्यूशन के लिए, तब वहां पर अपनी कोर्ट डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करते हुए क्या कर सकता है, ऐसे मामले को ट्रांसफर कर सकता है। तो देखिए कोर्ट को किसी और ग्राउंड पर ये लगता है कि मामले का ट्रांसफर किया जाना चाहिए, तब वहां पर कोर्ट क्या कर सकती है, ऐसे डिक्री के निष्पादन के लिए मामले का ट्रांसफर कर सकती है। ये पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को? तो देखिए हमने ये पॉइंट जोड़ने के कारण क्या हो गया कि जैसे क्या होता है कि ये स्पेसिफाइड पॉइंट जो थे, अगर ये मौजूद ना होते और कोई ऐसा पॉइंट होता जिसमें कोर्ट को लगता है कि मामलों को ट्रांसफर किया जाना चाहिए, तब वो नहीं ट्रांसफर कर सकती थी, ठीक है। तो इसी वजह से हमने क्या पॉइंट जोड़ दिया यहाँ पे, क्या एक पॉइंट और लिखा यहाँ पे कि कोर्ट को किसी और ग्राउंड पे लगता है कि मामले का ट्रांसफर किया जाना चाहिए, तो वो डिक्री को निष्पादन के लिए क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट? अब देखिए जब डिक्री कोर्ट जो होगी, कहा गया कि डिक्री कोर्ट जो सॉरी एग्जीक्यूशन कोर्ट जो होगी, एग्जीक्यूशन कोर्ट को डिक्री न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी कि जो डिक्री पारित करने वाला न्यायालय है, जिस कोर्ट के द्वारा डिक्री पास की गई है, डिक्री पास करने वाला जो कोर्ट होगा, उस कोर्ट की सारी पावर्स जो होंगी वो डिक्री के एग्जीक्यूशन के संबंध में किसको होंगी, जो एग्जीक्यूशन कोर्ट होगा, एग्जीक्यूशन कोर्ट को वो सारी पावर्स होंगी। तो आप देखिए यहीं पर ये क्वेश्चन अराइज हो गया। क्या क्वेश्चन अराइज हुआ? 42 खोलिए सेक्शन 42 पहले सेक्शन